बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन मेमोराइजिंग टेक्निक्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ की पहली टेक्निक आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस टेक्निक का नाम है फिनमैन टेक्निक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिनमैन क्या है। तो रिचर्ड फिनमैन अमेरिका के एक फिजिकिस्ट थे। क्योंकि वो फिजिकिस्ट थे तो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर उन्हें बहुत सारा काम किया। उसके बाद उन्होंने एक लर्निंग टेक्निक दी जिसको उन्हीं के नाम से मंसूब किया जाता है, फिनमैन टेक्निक। इस टेक्निक के 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेक्निक का ये स्टेप है, आप जिस भी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं उसको लिखें, उसको एक रफ पेज के ऊपर लिख लें। तो जब आप लिखते हैं किसी भी चीज़ को और उसके साथ साथ आप जब बोलते भी हैं तो इससे आपकी मेमोरी जो है वो बड़ी इन्हांस हो जाती है। आप उस चीज़ को कुछ ज़्यादा अरसे तक याद रख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपके साथ फारगेटिंग कर्व भी शेयर की थी। फारगेटिंग कर्व में ये बताया था कि एक हफ्ते के अंदर हम लेसन किस तरह से भूलते हैं। पहले दिन जब याद करते हैं उसी दिन कुछ देर बाद हमें 90% वर्क जो होता है ना वो याद रहता है। बाकी फिर उससे नेक्स्ट डे जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो हमें वही सबक जो है वो कम होते होते 20% पे आ जाता है। तो इसे फॉरगेटिंग कर कहते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को लिख लेते हैं तो उससे आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है, ज़्यादा अरसे तक आप याद रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर, आप जो भी चीज़ आपने लिखी है उसको आप एक दफ़ा पढ़ें, उसको जाने कि ये है क्या चीज़ है, उसको रीड आउट करें, समझें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समझते नहीं हैं, उसी लाइन को बार बार रिपीट करते रहते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। वो वक्ती तौर पर तो याद हो जाती है लेकिन फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से वो एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं सारा कुछ जो याद किया होता है। उनकी जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं उनको याद रहता। तो उसके बाद उसको समझें, समझने के बाद आप बुक बंद कर दें। इस टेक्निक का जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आप किसी भी 6 साल के बच्चे को वो जो आपने सीखा है उसको सिखाएं। तो रिचर्ड फिनमैन की ये एक टेक्निक है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप उसको बेहतर तरीके से सीख भी नहीं सकते। If you cannot explain anything to a 6 years old child, then you cannot understand the thing which you want. जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप वो चीज़ सीख भी नहीं सकते। तो उसको 6 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करें। ज़रूरी नहीं 6 साल के बच्चे को ही पकड़ के लेके आना है। अगर 6 साल का बच्चा नहीं है कोई, फ़र्ज़ किया आप अकेले हैं, आप अकेले याद करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है आपके इर्द गिर्द, आप उसको समझ लें कि ये 6 साल का बच्चा है, मैंने इसको यही चीज़ समझानी है जो मैंने सीखी है, उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। तो जाहिर सी बात है बच्चा है उसको तो पता नहीं है, वो तो क्वेश्चन करेगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। उन क्वेश्चंस को आप खुद ही अपने माइंड के अंदर लेके आए कि जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इसके रिलेटेड जो चिल्ड्रन है वो ये भी क्वेश्चन कर सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबल है। तो फिर उसके आंसर भी खुद ही करें। तो उसके बाद उसके दरमियान आपके नॉलेज गैप्स भी आएंगे। ये हो नहीं सकता नॉलेज गैप्स नहीं है, फर्स्ट टाइम आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो नॉलेज गैप्स हैं आपके, जहाँ जहाँ पे आपके नॉलेज गैप्स हैं, तो फिर फोर्थ स्टेप है आप उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करें। बुक ओपन करें या नोट्स ओपन करें। नोट्स ओपन करने के बाद आप उसको एक दफ़ा रिव्यू करें, रिकॉल करें कि क्या लिखा था, कहाँ से मैं मिस्टेक कर रहा था। उसको देखने के बाद आखिरी दफ़ा उसको दोबारा एक्सप्लेन करें। तो इस टेक्निक से ये फ़ायदा होगा कि जब आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप फिर ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेक्निक पर ज़रूर अमल करेंगे। कोई भी चीज़ है उसको सिर्फ सीख लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन उस पर आप अमल कैसे करते हैं, उसको रूल्स जो हैं उसको फॉलो कैसे करते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है मेहनत। आप मेहनत कितनी करते हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके बकदर ही आपको नतीजा मिलेगा। तो इस टेक्निक का पता तो आपको चल गया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, 100 में से 30% या 20% इसके ऊपर अमल करते हैं, लेकिन बाकी जो है वो छोड़ देते हैं। तो आई होप कि आप इस पर अमल करेंगे और आपके जो नताइज हैं उसको अब मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
कि आपकी मेमोरी जो है कितनी इन्हांस हुई है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्निक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।